brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो ईडी के बहाने अखिलेश यादव कांग्रेस को जो कुछ बोल गए उस पर सोशल मीडिया पर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। दरअसल ओडिशा पहुंचे थे अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस दौरान एयरपोर्ट पर जब उनसे कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा गया, ईडी को लेकर जो कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है उस पर जब उनका जवाब मांगा गया तो अखिलेश यादव कुछ ऐसा बोले जिसकी चर्चा खूब होने लगी सियासी गलियारों में कि अखिलेश यादव आखिर ईडी के बहाने क्या कांग्रेस को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कांग्रेस का हल्ला बोल देखिए। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी ने चार्जशीट जब पेश की तो उसके बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े प्रदर्शन करते हैं, पूरे देश भर में ये प्रदर्शन होता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मॉल एवेन्यू रोड पर ईडी ऑफिस का घेराव करने जब ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता जा रहे होते हैं उस दौरान पुलिस से इनकी धक्का मुक्की भी होती है, जमकर नारेबाजी होती है। तो वहां पर अगर लखनऊ की सड़कों की आप तस्वीरें देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेटिंग पर चढ़कर हंगामा करते भी नजर आते हैं। वो बैरिकेटिंग्स जो यहाँ पर पुलिस ने इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाई। और न केवल राजधानी लखनऊ में ऐसा प्रदर्शन होता है बल्कि पूरे देश में जब इस तरह के प्रदर्शन हो रहे होते हैं तो ऐसे में अखिलेश यादव से इसको लेकर जवाब मांगा जाता है कि आप क्या कहेंगे नेशनल हेराल्ड मामले पर। वो नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी फंसे हुए हैं और माना जा रहा है कि अब जब 25 अप्रैल को इस केस में सुनवाई होगी तो इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं से अब तक इस केस को लेकर पूछताछ भी हुई है। इस पर अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया सुनिए। नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। तो मानो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। वो सीधे सीधे कहते हैं कि आखिर ईडी बनाई किसने? ईडी कांग्रेस ने बनाई और आज कांग्रेस उसी की जाल में फंस गई है। वो सीधे सीधी मांग करते हैं कि ईडी जैसी संस्था को खत्म किया जाना चाहिए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो कहती है कि इसका सिर्फ सरकारी दुरुपयोग किया जा रहा है और शुरू से ईडी और सीबीआई को लेकर विपक्षी खेमा लामबंद रहा है, सरकार को घेरता रहा है। केंद्र सरकार और साथ साथ राज्य सरकारें भी इसके फेर में आती रही हैं। एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल है। अब ऐसे में आपको जानना जरूरी ये भी है कि अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं नेशनल हेराल्ड केस के लिए वो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा मुद्दा है और क्यों इतना बड़ा मुद्दा है, इसके लिए आपको जाना होगा इतिहास में, जिसके फेर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था। तो आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी करती थी और इस कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी। इस कंपनी में जवाहरलाल नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स थे। ये कंपनी उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन नाम के दो पेपर्स निकालती थी, न्यूज़पेपर्स निकालती थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इन पेपर्स को बैन कर दिया था। फिर 1945 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया। ये कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई और साल 2008 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने अखबार के प्रकाशन को बंद कर दिया। साल 2010 में इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर्स थे। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी के होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए। इसके बदले में यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए और इसी को लेकर 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की कि करोड़ों की संपत्ति, करीब 90 करोड़ इसकी कीमत बताई गई, कि उस पर कब्जा करने के लिए ये सारा खेल किया गया। तमाम तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे। इस मामले को लेकर 2015 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ा था। बाद में उनको वहां से जमानत मिल गई थी और जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो अब तक कई बड़े कांग्रेसी नेताओं से पूछताछ
हो चुकी है। अब इसको लेकर चार्जशीट ईडी की तरफ से जो पेश की गई है उसको लेकर कांग्रेस का यह हल्ला बोले 25 अप्रैल पर सबकी निगाहें। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जिस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिनकी बताई जा रही है, जिसके फेर में फंसे हुए हैं, उस पर अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।